अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ात उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस रोए ज़मीन पर भेजा। उसके बाद रेत के ज़र्रात से ज़्यादा, पानी के कतरों से ज़्यादा दुरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज का मेरा मौजू है कि क़यामत का मंज़र मुस्तनद अहादीस के हवाले से। क़यामत के बारे में बहुत सारी अहादीस और कुरानी आयात हैं जिस पर हमें अच्छी तरीके से बतौर मुताला करना चाहिए, गौर करना चाहिए और उस पर कामिल यकीन करना चाहिए कि क़यामत आएगी, क़यामत के मनाज़िर पेश आएंगे। तो मेरा आज का मौजू है क़यामत के मंज़र यानी अहादीस की रोशनी में। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है बयान किया था क़यामत कुरान की रोशनी में, कुरानी आयात की रोशनी में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, ये तिरमिज़ी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स ये चाहे कि क़यामत का मंज़र वो इस तरह देखे कि गोया सब कुछ अपनी आँखों से देख रहा है, तो वो कुरान की ये सूरतें सूरह शम्स यानी इज़ा शम्स कुव्विरत, इज़ा समाउन फ़तरत और इज़ा समाउन शक्कत पढ़े। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम की एक और हदीस है, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरी बासत और क़यामत दोनों इस तरह करीब है जैसे ये दो उंगलियाँ। इसी तरह मुस्लिम की एक और हदीस है, जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम लोग मुझसे क़यामत के बारे में पूछते हो और इसका इल्म तो बस अल्लाह ही के पास है। इसी तरह तिरमिज़ी की हदीस है, अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं चैन से कैसे रह सकता हूँ जबकि सूर फूंकने वाला फ़रिश्ता इसराफील सूर मुँह में लिए अपनी पेशानी झुकाए हुए है और अपने कान अल्लाह के हुक्म पर लगाए हुए है और मुंतज़िर है कि इसे सूर फूंकने का हुक्म दिया जाए और वो सूर फूंक दे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त हमें क्या कहना चाहिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त ये कहो कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील तवक्कलना अलल्लाह, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, वो बेहतरीन कारसाज़ है, हम अल्लाह ही पर तवक्कल करते हैं। इसी तरह एक और हदीस है तिरमिज़ी की, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बूढ़े हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, सूरह निबा और सूरह तकवीर ने बुरा कर दिया है, क्योंकि इन सूरतों में क़यामत के मनाज़िर की मंजर कशी की गई है। इसी तरह मुस्लिम की एक और हदीस है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क़यामत इस हाल में कायम होगी कि एक आदमी ऊँटनी का दूध धो रहा होगा यानी निकाल रहा होगा और पीने के लिए बर्तन ऊपर उठाएगा, लेकिन बर्तन इसके मुंह तक नहीं पहुंच पाएगा कि क़यामत आ जाएगी। दो आदमी कपड़े की ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे होंगे, अभी ख़रीदो फ़रोख्त मुकम्मल नहीं कर पाएंगे कि क़यामत आ जाएगी। एक आदमी अपने हौज़ दुरुस्त कर रहा होगा, हौज़ यानी जिसको हम लोग अपनी ज़ुबान में टैंकी कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अभी वो वापस नहीं पलटेगा कि क़यामत कायम हो जाएगी। इसी तरह मुस्लिम की एक और हदीस से अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क़यामत कायम नहीं होगी मगर बदतरीन आदमियों पर। इसी तरह एक और हदीस है मुस्लिम की, अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, यही वो दिन होगा जब बच्चा बूढ़ा हो जाएगा, हमल वाली औरतों के हमल गिर जाएंगे और तो लोगों को मदहोश देखेगा यानी मदहोश देखेगा लोगों को, हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे बल्कि अल्लाह का अज़ाब ही इतना सख्त होगा कि अबू सईद ख़ुदरी कहते हैं कि ये सुनकर सहाबा कराम परेशान हो गए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम में से कौन सा आदमी होगा जो जन्नत में जा सकेगा? आपने फ़रमाया,
मुतमईन रहो, याजूज माजूज की तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि याजूज माजूज में से 999 आदमी और तुम में से एक आदमी के साथ 1000 की गिनती पूरी हो जाएगी। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। ये मुस्लिम की हदीस थी। इसी तरह इब्न माजा की एक और हदीस है कि अबू लबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के रोज़ क़यामत कायम होगी, लिहाजा तमाम मुक़र्रब फ़रिश्ते आसमान, ज़मीन, हवा, पहाड़ और ये यानी सब जो है ना जुम्मे के दिन डरते रहते हैं। इसी तरह एक और मुस्लिम की एक और हदीस है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 मरतबा सूर फूंकने के दरमियान 40 दिन की मुद्दत होगी। लोगों ने कहा, ए अबू हुरैरा, क्या 40 दिन की मुद्दत होगी या 40 माह की या 40 साल की मुद्दत होगी? तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं नहीं जानता। इतनी मुद्दत गुजरने के बाद अल्लाह ताला आसमान से बारिश नाजिल फरमाएगा, जिससे लोगों के जिस्म इस तरह ज़मीन से उग पड़ेंगे जिस तरह सब्ज़ी उगती है। इंसान के जिस्म में एक हड्डी के अलावा बाकी सारा जिस्म ख़त्म हो जाता है और वो रीढ़ की हड्डी से दोबारा उसकी पैदाइश होगी और इसी से क़यामत के दिन लोग पैदा किए जाएंगे। इसी तरह मुस्लिम की एक और हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले सूर की आवाज़ वो शख्स सुनेगा जो अपने ऊँटों का हौज़ दुरुस्त कर रहा होगा, यानी जो पानी भर के वो हौज़ में रख दिया जाता है ना वो, और वो बेहोश हो जाएगा और फिर दूसरे लोग भी बेहोश हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला बारिश नाजिल फरमाएगा जो कि शबनम का काम देगी। इससे लोगों के बदन तैयार हो जाएंगे। फिर दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा तो फ़ौरन लोग उठकर देखने लगेंगे। इसी तरह तिबरानी की एक और हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला सारी मखलूक की रूह कब्ज़ फरमा लेंगे और अल्लाह के अलावा कोई बाकी नहीं रहेगा, तो इस वक्त अल्लाह ताला 3 मरतबा फरमाएगा, आज के रोज़ बादशाही किसकी है? फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, एक अल्लाह क़हार की। इसी तरह मुस्लिम की एक और हदीस है, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग क़यामत के दिन नंगे पाँव, नंगे बदन और ख़तना के बग़ैर इकट्ठा किए जाएंगे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सब मर्द और औरतें एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, वो दिन इस कदर सख्त होगा कि किसी को एक दूसरे की तरफ देखने का होश ही नहीं होगा। इसी तरह एक और हदीस है मुस्लिम की कि जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर आदमी इस अक़ीदे पर उठाया जाएगा जिस पर इसने वफ़ात पाई होगी। मुस्लिम की एक और हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सूरज मखलूक से बहुत करीब हो जाएगा, यहाँ तक कि इनसे सिर्फ 1 मील के करीब रह जाएगा। लोग इस कदर अपने अमाल के पसीने पसीना हो जाएंगे, अमाल के मुताबिक, यानी जिसके अमाल जितने बुरे होंगे इस कदर इसको पसीना निकलेगा। बाज़ का पसीना इसके टखनों तक आएगा और बाज़ का पसीना इसके घुटने तक होगा और बाज़ का इनके कूल्हों के ऊपर तक। बाज़ वो होंगे जिनका पसीना इनके मुंह में जा रहा होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। ये तिरमिज़ी की एक और हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सब आदमी 3 किस्मों 3 गिरोहों में उठाए जाएंगे। एक किस्म पैदल चलने वालों की होगी, दूसरी किस्म सवार और एक किस्म के जो लोग होंगे ना वो मुंह के बल चलने वाले। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुंह के बल कैसे चलेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस अल्लाह ने उन्हें पाँव के बल चलाया है वो इस पर भी कुदरत रखता है कि इनको मुंह के बल चलाए, बेशक। इसी तरह एक और हदीस है तिरमिज़ी की कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह ज़िलज़ाल की आयत तिलावत फरमाई, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन ज़मीन अपनी सब खबरें बयान करेगी। फिर फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ज़मीन की खबरें क्या हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन की ख़बरें ये हैं कि वो हर बंदे और हर बंदी के मुताल्लिक़ शहादत देगी कि इसने फ़ला दिन मेरे ऊपर फ़ला काम किया था और फ़ला दिन फ़ला अमल किया था।
इसी तरह सूरह मुत्तफ़िफ़ीन आयत नंबर 6 में है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की आयत है, यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस रोज़ लोग रब्बुल आलमीन के हुज़ूर खड़े होंगे। इसकी तशरीह में फरमाया निफ्स यौम की मिक़दार 50,000 साल के बराबर है। ये मुद्दत मोमिन के लिए बड़ी मामूली होगी और सूरज ढलने से लेकर गुरूब होने तक। इसी तरह अहमद की एक और हदीस है कि अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मैं अपनी उम्मत के इंतज़ार में पुल सिरात पर खड़ा हूँगा। कौन? अल्लाह के नबी, ताकि वो पुल को उबूर कर लें। अचानक ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, सारे अंबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ फरमा दीजिए कि मखलूक का फ़ैसला फरमाकर जहाँ चाहे इसे भेज दें, ताकि जिस तकलीफ़ में वो मुब्तला हैं इससे निजात मिले। मखलूक को पसीने की लगाम आई हुई होगी। अहले ईमान को हशर की तकलीफ़ ज़ुकाम की तकलीफ़ जैसी होगी, जबकि काफिर को हशर की तकलीफ़ मौत की गशी जैसी होगी। यानी जो अहले ईमान है ना, उनकी तकलीफ़ यहाँ बताने का मकसद है कि जिस तरह हम ज़ुकाम को एक छोटी सी मामूली सी बीमारी समझते हैं ना, उनकी तकलीफ़ इतनी सी होगी, लेकिन काफिरों के लिए हशर की तकलीफ़ मौत की से ज़्यादा, मौत की जो गशी होती है, मौत का निज़ा का जो आलम होता है, उससे ज़्यादा ख़तरनाक होगी। इसी तरह अबू सईद ख़ुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की पिंडली खुल जाएगी और जो शख्स दुनिया में खालिस अल्लाह के लिए सजदा करता था, इसे अल्लाह ताला सजदे की तौफीक अता फ़रमाएंगे। लेकिन जो शख्स अपनी जान बचाने या लोगों को दिखाने के लिए सजदा करता था, इसकी पीठ को अल्लाह ताला एक तख्ता बना देगा। जब वो सजदा करना चाहेगा तो गिर पड़ेगा। जब ही कहते हैं कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज हमें मोहलत दे रखी है, सजदा ज़्यादा किया करें अल्लाह की बारगाह में। ऐसा ना हो कि एक दिन हमें सजदे को दिल चाहे, सजदा करने का दिल चाहे, लेकिन हमें सजदे की तौफीक ना हो। इसी तरह जब इंसान अपने अमलों के एवज़ यानी सज़ा भुगतने के बाद अल्लाह ताला उसे बतौर जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में डाल देंगे, तो उस दिन जन्नती भी हसरत करेगा कि काश अब मैं उस रब्बुल आलमीन की इतनी अल्लाह ने मुझे नेमतों से नवाजा है, तो मैं आज अल्लाह के हुज़ूर सजदा करूं। जिस तरह दुनिया में भी होता है ना, अल्लाह ताला में किसी नेमत से या किसी खुशी से नवाजते हैं, तो हमारा दिल चाहता है कि अल्लाह के आगे हम शुक्राने के 2 नफिल अदा करें या सजदा रेज़ हो जाएं। खुशी के मारे हम झुक जाते हैं, सजदा करते हैं। लेकिन उस वक्त जब हम जन्नतों की नेमतों को देखेंगे तो हमारा बहुत दिल चाहेगा कि हम सजदा करें, लेकिन उस वक्त सजदा नहीं है। जन्नत सिर्फ नेमतों से भरी हुई है, वहाँ पर इबादत नहीं है, अमल नहीं है, सिर्फ वो सिला दिया जाएगा जो हमने दुनिया में किया, हमारे अमलों का। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निसाई की हदीस है, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला 3 आदमियों की तरफ नज़र नहीं फरमाएगा, वालिदैन का नाफरमान, मर्दों की मुशाबत इख्तियार करने वाली औरत और दयूस वो शख्स है जिसकी बीवी नामुहर्रिमों के सामने बेपर्दा आए और इसे गैरत ना आए। अल्लाह से दुआ करती हूँ जो कुछ मैंने कहा और आप लोगों ने सुना, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस पर कामिल यकीन करने की तौफीक अता फ़रमाए। और अब जब हम इन हदीस के मुताल्ले से जब कोई बयान सुन लेते हैं या कुरानी आयात के मुताल्ले से, तो अब हमारे पास कोई उज़र नहीं रहता। तो अल्लाह से इस्तिक़ामत मांगा करें दीन के बारे में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस्तिक़ामत दे और अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।